तो मैं आपको बता रहा था कि 3 चीजें हैं, तन, मन और चेतना। ये बात थी ना, प्रसंग यहीं से स्टार्ट हुआ है, धृतराष्ट्र से स्टार्ट हुआ है। तन, जो आपका तन है, तन माने शरीर, ये नाशवान है, ये नाशवान है और ये रोज मर रहा है, रोज बदल रहा है, रोज परिवर्तन हो रहा है, ये क्षणभंगुर है। बचपन से जवान हो गए, जवान से बूढ़े हो गए, बूढ़े से जर्जर हो गए और जर्जर से मर गए, तो सुख खत्म हो रहा है। किसी को 10 साल जीने को मिला, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 80 साल, किसी को 100 साल, किसी को 120 साल। शरीर पुराना हो गया, काया हो गई बहुत पुरानी। कितने लोगों का शरीर इतना जर्जर हो चुका है, वे आशीर्वाद मांगते हैं कि ये भगवान से कह दो कि हमको ले जाए यहाँ से। गांव के लोग कहते हैं इनका रजिस्टर भगवान भूल गए, नीचे रख दिया। गांव के लोग मजाक करते हैं, भगवान किसी का रजिस्टर रखता ही नहीं। भगवान कोई तुम्हारा नौकर है ये तुम्हारे रजिस्टर सब संभालता रहे? लोगों ने भगवान को समझा क्या कि वो रजिस्टर तुम्हारा संभाल देगा। दुनिया भर के कुकर्म करो, वो लिखता रहे। आपका कर्म ही भाग्य को बना देता है, ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कर्म से भाग्य ऑटोमेटिक बनता है। जैसे ऑटोमेटिक फैक्ट्री देखा होगा आपने, आटा डाल दो, उधर रोटी निकाल लो, ऑटोमेटिक है मशीन रोटी बनाने वाली। ऐसे ये भी ऑटोमेटिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक तरफ कर्म करते हो, दूसरी तरफ भाग्य ऑटोमेटिक बनता है। सुबह का कर्म दोपहर तक भाग्य बनकर आ सकता है, दोपहर का कर्म शाम तक भाग्य बन जाता, शाम का कर्म रात में भाग्य बन जाता, आज का कर्म कल भाग्य बन जाता है, और सन 2022 का कर्म सन 2023 में भाग्य बनकर आ जाता है, और बचपन का कर्म जवानी में भाग्य बनकर आ जाता है, जवानी का कर्म बुढ़ापे में भाग्य बनकर आ जाता है, और बुढ़ापे का कर्म मरते समय भाग्य बनकर आ जाता है। इस पूरी जिंदगी का कर्म अगली जिंदगी में भाग्य बनकर आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे लौकी आप बो दे, 2 महीने में 1.5 महीने में लौकी आ जाएगी, उसका फल आ जाएगा। लेकिन आम का पेड़ लगा दे तो उसमें 1 साल टाइम लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, और देसी आम होगा तो 10 साल बाद फल देगा। और ये कलमी, क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम कुछ बोलते हैं, हाइब्रिड आम, ये होगा तो 1 साल में फल आ जाएगा। लेकिन आप भिंडी बोओगे 1 महीने में फल आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हारे कुछ कर्म भिंडी जैसे हैं, कुछ लौकी जैसे हैं, कुछ कद्दू जैसे हैं, कुछ आलू जैसे हैं, 4 महीने बाद फल आता है। और कुछ कर्म आपके गन्ना जैसे हैं, सेढ़ी जैसे, और कुछ कर्म आपके ऐसे हैं आम जैसे, कटहल जैसे, और कुछ कर्म ऐसे हैं ना, कैसे हैं, जैसे हैं तैसे हैं। इतना कौन बवाल बताएगा तुमको, होने दो, बस कर्म अच्छे करो। बस कर्म, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। सत्संगत में बात करना मना यही है, मना यही है। भगवान के घर देर है, घूमते रहो चलते रहो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। इसलिए कर्म संभल कर करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में लिखा है कर्म में तेरा अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन याद रखना, फल आता कहां से, कर्म से। तो कर्म में अधिकार है, तो जैसा फल चाहो वैसा कर्म करो, तो फल में भी अधिकार आपका हो जाएगा। इस पर विचार करो आप। मैं तो बहुत सी चीजें पढ़ता हूँ, सोचता हूँ कि इसमें कुछ
और वह व्यक्ति जो दूरदर्शी है, परिणामदर्शी है, जो कार्य शुरू करने से पहले ही उस कार्य के अंजाम को देखना जानता है। किसी कार्य को श्री गणेश करने से पहले ही उस कार्य का रिजल्ट उसको दिखाई देता है। वो व्यक्ति बहुत विवेकवान और बुद्धिमान होता है। और रिजल्ट अगर दिखाई दे जाए, अगर गलत रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो कार्य को प्रारंभ ही मत कीजिए, और रिजल्ट टॉप का दिख रहा है तो कार्य का जल्दी शुभारंभ कर दीजिए। कई बार तुम कहते हो इस कार्य को करने से पहले मेरे मन में तो थोड़ा होता था कुछ गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर भी तुम करते हो। फिर गड़बड़ हो जाता है तो तुम कहते भी ये तो पहले से मुझे लग रहा था गड़बड़ होगा। कई लोग शादी करते ना, तो शादी के बाद अगर पत्नी गड़बड़ निकल गई तो कहते हैं अरे हमका तो ये पहले से लगत रहे कुछ गड़बड़ हुई हो, तो लगत रहे तो करो कहे शादी। अरे बोले यह मिले वाली नहीं रहे तो मिल गई है तो यह झेलो, चिल्लाते क्यों हो? मिले वाली नहीं रहे, मिल गई अब क्या है परेशान हो। एक पागल खाने में कोई साधु गया घूमने के लिए। उसने देखा एक पागल अपने बाल नोच रहा है, अपने सिर में मुक्का मार रहा, गाली बक रहा। तो पूछा उस साधु ने ये पागल क्यों हुआ? बोले ये जिस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता था उस स्त्री के साथ इसका विवाह नहीं हुआ, इसलिए उसके वियोग में पागल हो गया। वो साधु आगे बढ़ा, मजेदार साधु था। दूसरे कमरे में देखा दूसरा पागल। पागल हमेशा अकेला रहता है, दूसरा पागल हो तो पागल बहुत पटकी पटका करेंगे, सब लहलुहान हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। एक एक कमरे में एक एक पागल। तो दूसरे कमरे में देखा वो दीवार में लात मार रहा पागल, गाली बक रहा, अपनी दाढ़ी नोच रहा, बहुत गुस्सा में। बोले ये क्यों पागल हुआ? बोले ये इसलिए पागल हो गया, इसका विवाह उसी स्त्री के साथ हो गया है जिसके साथ उसका नहीं हुआ। वो ना होने से पागल हुआ है, ये हो जाने से पागल हुआ है, दोनों पागल है। तो महात्मा बोला हम ही ठीक है, किसी से हुआ ही नहीं। ये दुनिया में बहुत पागलपन है, बहुत पागल घूम रहा है। गुरुवर तेरी बाणी पागल कर जाती है, सद्गुरु तेरी बाणी घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। हे सद्गुरु तेरी बाणी पागल कर जाती है, हे गुरुवर तेरी बाणी घायल कर जाती है। ये दुनिया का पागलपन दूर करने के लिए जब तुम सत्संग के लिए पागल हो जाओगे, भक्ति के लिए पागल हो जाओगे, गुरु के दर्शन के लिए पागल हो जाओगे, प्रवचन सुनने के लिए पागल हो जाओगे, गुरु सेवा के लिए पागल हो जाओगे, तो दुनिया का सारा पागलपन खत्म हो जाएगा। फिर तुम विवेकवान बन जाओगे। जैसे वो कलम सिंह अजनार पागल हुए, वो भूपेंद्र गणेश पागल हुई, इसमें हैं बहुत लोग पागल बैठा है। अब मैं तो महापागल हूं, पूरी जिंदगी सत्संग में झोंक दिया, झंझट खत्म, सब बात खत्म, खाली खुद बचे हैं, बाकी सब खत्म। आपको भी पागल बनाऊंगा, वो सांसद साहब को बना दूंगा, विधायक जी। हाँ, निर्मला खुश है कि बनाओ इसको पागल, मैं तो नहीं बना पाई पागल, तुम देख लो कोशिश करके। नहीं बन जाएगा, निर्मला भी पागल हो जाएगी तो दोनों हो जाएंगे तो बढ़िया है। फिर किसी कोई समझा ही नहीं पाएगा जब दोनों पागल है। सत्संग में पागल हो जाओ, ये पागलपन भी तुमको सुख में डुबा देगा, शांति में डुबा देगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देगा और जिंदगी को धन्य कर देगा। राम भगवान भी तो भक्ति में पागल थे, कृष्ण भगवान भी भक्ति में पागल थे, मीरा और सेवरी भी भक्ति में पागल थी, ध्रुव प्रहलाद भी त्याग तपस्या में पागल थे। आज उनका नाम अमर हो गया है, अमर हो गया।